सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ। हिंदी का सब्जेक्ट है आपका हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 साहसी बकरी। तो ये एक युवा बकरी की कहानी है जिसमें एक बकरी के साहस के बारे में आप लोग जानेंगे। तो इस कहानी में जो है आपको छोटा सा मैं संक्षिप्त बताने जा रही हूँ। इस कहानी में एक बकरियां जो वो पहाड़ में चढ़ने चाहती थी, वहाँ पर एक भेड़िया बकरियों को वो निगल जाता था। तो इसमें एक छोटी सी बकरी थी जो वो इस अपना साहस दिखाती है और वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। जब उसने देखा कि उसके इस तरह से साथी कम होते जा रहे हैं तो अब उसने उस जो भेड़िए को उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाई और वो अकेला पहाड़ पे गया और उस भेड़िए से वो उसने युद्ध किया और उसे इसमें जीत भी हासिल हुई थी। इससे आप लोग को ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपको अन्याय को सहना नहीं चाहिए, उसके लिए आपको संघर्ष करना चाहिए। तो मैं आप लोग को ये कहानी में पढ़ाने जा रही हूँ। सभी पेज नंबर 76 निकालें। ये है चैप्टर 11 साहसी बकरी, पेज नंबर 76। तो ये पाठ है एक युवा बकरी के साहस के बारे में बताया गया है। उसने खूंखार दुष्ट भेड़िए का खात्मा कर दिया। ये कहानी हमें भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। अन्याय करना और उसे सहना दोनों पाप है। ठीक है, तो हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। एक चरवाहा बकरियों को चराने बाहर ले जाता था। कई बकरियां एक हरे भरे पहाड़ पर चरने जाती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक बकरी कम हो जाती थी। तो चरवाहा था, चरवाहा हम लोग किसे कहते हैं? जो बकरियों को चराता है। ठीक है, तो या फिर जो सिर्फ बकरियों को नहीं कोई अन्य जानवरों को भी चराता है उसे हम लोग चरवाहा कहते हैं। तो ये चरवाहा जो है बकरियों को चराता था। तो वो उन्हें एक पहाड़ में ले जाता था जो कि बहुत हरा भरा था, वहाँ बहुत से पेड़ पौधे थे। तो वो देखता जा रहा था कि हर दूसरे तीसरे दिन एक एक बकरियाँ कम हो जाती थी। इस प्रकार बकरियों की संख्या कम होती जा रही थी। अपनी संख्या कम होती देखकर बकरियां परेशान हो गई। तो जब बकरियों ने देखा कि उनकी एक एक साथी कम हो रहे थे तो उन्हें बहुत परेशानी हुई कि इस तरह से हमारे साथी कम हो जा रहे थे तो क्या होगा। जंगल में एक मक्कार भेड़िया था। उसके मुंह बकरियों का खून लग चुका था। तो जंगल में एक भेड़िया रहता था। तो जब वो बकरियां वहाँ चरने जाती थी तो वो खूंखार भेड़िया हर एक दिन एक एक बकरियों को वो खा लेता था। उसके मुंह बकरियों का खून लग चुका था। वो किसी न किसी बकरी को दबोच लेता था। तो वो हर दिन किसी न किसी बकरी को वो खा लेता था। चरवाहा को इसका कुछ अंदाज़ा लग गया था। तो चरवाहा भी उसे भी लग रहा था कि हर दिन उसके जो बकरियों की संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो उसे भी इससे बहुत ही चिंता होने लगी कि इस तरह से बकरियां का कम होती जा रही तो फिर आगे क्या होगा। उसने बकरियों को पहाड़ पर चराने ले जाना बंद कर दिया। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में ही रहना सुरक्षित समझा। तो बकरियों को वो जहाँ पहाड़ में चराने ले जाता था, जब उसने देखा कि बकरियों की संख्या कमती जा रही थी तो उसे पता चल गया कि वहाँ पर जो भेड़िया हैं वो उसे खा रहा था, इसलिए उसे वहाँ पहाड़ पर ले जाना बंद कर दिया। फिर बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में ही बकरियाँ भी अब वो बाड़े में ही रहना सुरक्षित समझा। इन बकरियों में एक युवा बकरी भी थी। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। तो उन बकरियों में एक बकरी थी जो युवा थी। ठीक है, तो वो ये सब अच्छा नहीं लगा। वो उस मक्कार भेड़ियों को देखना चाहती थी। तो वो उस भेड़िया को देखना चाहती थी जो कि उसके एक एक साथियों को वो निगलता जा रहा था। तो एक दिन की बात है, वो युवा बकरी मौका पाकर बाड़े से निकल भागी। तो एक दिन की बात है कि वो युवा बकरी क्या हुआ, मौका पाकर वो बाड़े से वहाँ से निकल भागी। वो अकेली दिन भर उसी पहाड़ पर चरती रही। तो वो जो है वो दिन भर उसी पहाड़ पर चरती रही। अचानक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ गई। वो उस युवा बकरी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो युवा बकरी अपने जो साथियों की मौत का बदला लेने के लिए और वो इस अन्याय को वो सहन नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो क्या की एक दिन वो उस पहाड़ पर अकेले गई और वो क्या की वो दिन भर उस पहाड़ पर चढ़ती रही। फिर जब उस भेड़िया की आंखें उस पर नज़र पड़ी तो वो काफ़ी खुश हुआ और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ा रही हूँ। तो मैं इसके
इसके आगे का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो मैं अब आप लोग को जीवन मूल्य के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर जो है अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना। तो जैसे मैंने आप लोग को ये पहले ही कहा गया है कि कहीं भी अगर आपको अन्याय दिखे तो आपको उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। जिसमें जिस तरह से इस कहानी में बताया गया है कि एक भेड़िया जो बकरियों को वो निकलता जा रहा था, तो उसके अन्याय को देखकर एक युवा बकरी को बहुत ही गुस्सा आया और वो उससे प्रतिशोध देने के लिए वो अकेला खड़ा हो गया और वो उसके अन्याय के खिलाफ वो अकेला खड़ा हो गया। इसके लिए उसने उससे युद्ध भी किया। तो अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। पहला है आपका चरवाहा। चरवाहा इसका अर्थ होगा भेड़ बकरियां चराने वाला। भेड़ बकरियां चराने वाला। फिर है आपका संख्या। गिनती। सुरक्षित। खतरे से बाहर। युवा। तो आपका पहला क्या है? चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला, ठीक है। जो भेड़ बकरियों को चराता है उसे हम लोग चरवाहा कहते हैं। फिर है आपका संख्या यानी गिनती। सुरक्षित, खतरे से बाहर, ठीक है। युवा यानी जवान। तो ये कुछ शब्दार्थ है जो आपको किताब में दिए हैं, तो ये आपको इसको याद करना है। अगर कोई अन्य शब्द को आपको और समझना है तो भी आप लोग ये पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके बाकी का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।